नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। हिना थाने के अंतर्गत बलई गांव में एक 17 वर्षीय युवक की छुरा घोंप कर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में लगभग 3 लोगों को चोट आई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। गाँव के अंदर मातम पसरा हुआ है। नगीना थाना प्रभारी रतन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगीना थाने के अंतर्गत बलई गाँव में एक 17 वर्षीय युवक की छुरा घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नलगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य कई लोगों को भी चोट आई है। एसएचओ रतन सिंह ने बताया कि बलई गांव का आवेश जुम्मे की नमाज के बाद गांव में ही एक युवक ने छुरा अपने हाथों में लिया और आवेश के सीने में लगातार हमले करते हुए छुरा घोंप दिया। जैसे ही आवेश के परिजनों को पता चला तो वो वारदात की जगह पहुंचे। दोनों पक्षों के वारदात परिजन मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया। जब आवेश घायल जमीन पर गिरा हुआ था, आवेश के परिजन तुरंत आवेश को लेकर सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब दूसरा पक्ष क्रॉस केस बनवाने के चक्कर में मांडी खेड़ा अस्पताल मेडिकल करवाने पहुंचा, तो तभी मृतक के परिजनों ने पुलिस को उनके बारे में बताया और पुलिस ने अस्पताल से ही 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में थाना प्रभारी रतन सिंह का कहना है कि मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को शिकायत मिल गई है और 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद दो पक्षों में सुबह की कोई छोटी घटना थी, उसको लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आवेश नाम के एक अवेश पुत्रास मोहम्मद नाम के लड़के को चाकू से वार किया, जिसकी कल हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। एक दो अन्य घायल हैं और हसन मोहम्मद ने हमें शिकायत दे दी है, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। जो आरोपी होगा उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कुल 13 आरोपियों को नामजद किया है, जिसमें हम उसकी जांच करने लग रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम करा के कल ही वारसान को दे दिया गया था और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हेलो, क्या नाम है जी? फतेह मोहम्मद गाँव कौन सा? बली। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था सर, हमारी इनसे लड़ाई हुई थी, किनसे? फारूक वगैरह से, इकबाल फारूक वगैरह से। तो वो 10-11 बजे के बीच में लड़ाई हुई थी। उसमें हमारे एक भाई को इन्होंने लाठी डंडों से मारा था। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमें गांव वालों ने अलग कर दिया, तो हम आ गए अपने। आने के बाद में फिर उनका एक आदमी हमारे पास फोन करता है कि हमें मगरिब तक का टाइम दो, हम इनको समझाएंगे और कोई झगड़े की शक्ल मत बनाना। तो हमने उनसे कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम झगड़ा के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे और हम झगड़ा करेंगे भी नहीं। तो इन्होंने हमें तसल्ली देकर पीछे से प्लानिंग बनाई है। फिर हम यहाँ से जुम्मा पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ बच्चे हमारे यहाँ गए हैं, कुछ इधर उधर पिनंगवा का कोई काम था, कोई बड़ा किले का काम था, सब इधर उधर चले गए, क्योंकि वो झगड़े की तो कोई मामला ही नहीं था, बात हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 8-7 बंदों ने अपने जेब में हथियार डाल के जुम्मा पढ़ा है। उसके बाद में जब ये अवैस जो मृतक है ये आया था जुमे से निकल के मस्जिद से, तो इसको इन्होंने घेर कर और साइड में ले जाकर छुरा घोंप दिया इसके। मृतक आपका क्या लगता है? मृतक छोटा भाई है मेरा। अच्छा, छोटा भाई है जी। अच्छा, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस कार्रवाई कर रही है, 8 बंदे अभी अरेस्ट किए हैं। अच्छा, और बाकी अभी फरार हैं। प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, जो छुरी घोंपी थी भाई के उमैस के, वो किसने घोंपी थी? वो सर 8-7 बंदे थे, उन सब के पास हथियार थे। ये नहीं कह सकते किसकी वो लगी है। उस टाइम वो हम थोड़ी पीछे रह गए थे। जिस वक्त हम उनके पास पहुंचे उस वक्त तो उसको मारकर अपने चौबारे पे चढ़ के गुड़ चलाने में मशगूल हो गए थे वो लोग। अच्छा, लड़ाई वो तो झगड़े का पूरे जो मामला था कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था?
बकरी वो एक बकरी थी जी, किसी और की बकरी थी। इनके प्लाट में कोई पौधा है, उसको उसने खा लिया। अच्छा तो इन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारी बकरी ने ये किया है। तो हमने इनसे कहा कि भाई हमारी ने किया है तो कोई बात नहीं, हम इसका पेट भरेंगे। हमने उस बकरी को देखा तो वो हमारी थी नहीं। अच्छा तो उस बात को लेकर हमने कहा था इनसे कि भाई हमारी बकरी नहीं थी, किसी और की थी वो। इस बात पे उन्होंने गाली गलौज की और झगड़ा शुरू हो हमारे भाई को, अकेला था वो, उसको लाठी डंडों से मारा ये है भाई। गया। अभी आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग हम तो यही मांग करेंगे जी, जैसे हमारा एक भाई गया है, हम इस दुख से जूझ रहे हैं, उनको भी इसी तरीके की सख्त से सख्त सजा दी जाए। संवाददाता सरफुद्दीन की रिपोर्ट नुह मेवात से। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।